अक्टूबर 2021 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, धार्मिक दृष्टि से भी व ज्योतिषीय दृष्टि से भी। धार्मिक दृष्टि से इसलिए कि माता रानी का महीना है, नवरात्रे आ रहे हैं, और ज्योतिषीय दृष्टि से इसलिए कि राहु 5 अक्टूबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, शनि और गुरु वक्री गति से बदलकर मार्गी गति में हो रहे हैं, और कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो इन सब घटनाओं का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, और देखेंगे कि क्या अच्छा उपाय करें कि सभी लोगों का महीना अच्छा जाए। तो वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। अक्टूबर 2021 का महीना महत्वपूर्ण महीना है। एक तो नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दूसरा, ज्योतिषीय रूप से बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली हैं जो आगे आपको विशेष तौर पर सभी 12 राशि वालों को प्रभावित करेंगी। 5 अक्टूबर को राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन है। अगले 8 साढ़े 8 महीनों के लिए पूरे सभी 12 राशियों के लिए इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। राहु कृतिका नक्षत्र में परिवर्तन कर सभी 12 राशियों को क्या प्रभाव देंगे, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब यह वीडियो समाप्त होगा, आपको स्क्रीन पर यह वीडियो का लिंक दिख जाएगा, उसे आप देख सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से प्रभाव समझ में आएंगे। उसके अलावा 12 अक्टूबर को शनि मार्गी गति में हो जाएंगे वक्री गति से। 18 अक्टूबर को बृहस्पति भी वक्री गति से मार्गी गति में हो जाएंगे। तो 21 मई और 20 जून को जो शनि और गुरु क्रमशः वक्री हुए थे, वह दोनों मार्गी हो जाएंगे। वक्री गति में जब ग्रह होता है तो हर चीज़ को मुश्किलें बढ़ा देता है या उलझने बढ़ा देता है। बहुत बार चीज़ें और काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वक्री का मतलब होता है पीछे जाना। वक्र गति यानी ग्रह आगे जा रहा था लेकिन पीछे जाने लगा। यह वस्तुतः तो नहीं होता, यानी कोई भी ग्रह पीछे वापस जाता असल में नहीं है, लेकिन धरती से जब हम देखते हैं तो ज्योतिषीय रूप से हम ऐसा कहते हैं कि ग्रह पीछे जा रहा है, और असल जीवन में हम देखते हैं तो हमें पीछे जाने जैसी अनुभूति होती है, यानी हमारे बहुत सारे काम रुकने लगते हैं। नौकरी चाकरी से लेकर व्यापार विवाह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें उलझनें बढ़ जाती हैं। तो अभी यह मार्गी गति में ग्रह आ जाएंगे, यह एक अच्छा परिणाम होगा। गुरु और शनि वक्री हैं तो क्या परिणाम हो रहा है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जो आप स्क्रीन के अंत में चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे 17 अक्टूबर को। नीच राशि में सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है 10वीं, जहां शनि स्वयं मकर राशि से अपनी 10वीं दृष्टि से उन्हें देखकर उनका नीच भंग राजयोग दे रहे हैं। हालांकि सूर्य का शनि द्वारा नीच भंग किया जाना बहुत अच्छी तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी परिणाम तो आपको मिलेंगे ही, तकलीफ़ों के बावजूद ही सही। वहीं अगर आप देखिए तो चंद्रमा तो हर सभी 12 राशियों में महीने में एक चक्कर लगा ही लेते हैं। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे शुक्र की, वहीं 22 अक्टूबर को ही शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। तो मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है आपस में एक दूसरे से, यह भी बहुत विशेष घटना होगी और सब पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति का जैसे मैंने आपको बता ही दिया मार्गी, लेकिन उनकी राशि परिवर्तन अभी नहीं हो रहा, नवंबर में होगा। शुक्र का मैंने बता दिया, शनि का बता दिया, केतु वहीं रहेंगे उसी राशि और उसी नक्षत्र में, यानी वृश्चिक राशि में ही। तो यह सभी बड़े और सभी 9 ग्रहों की राशि स्थिति और नक्षत्र स्थिति लगभग इस महीने रहने वाली है। आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। यह महीना ऐसा है जो आपके अगले कई महीनों के आउटकम को, यानी परिणामों को प्रभावित करने जा रहा है। तो इस महीने अगर आपने अपने राशिफल और अपने प्रभावों के बारे में अच्छे से विचार किया और अपने कार्यों को अच्छे से संपादित किया, तो भविष्य में आपको 2022 जो आ रहा है उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे ज़रूर। उपाय क्या करें? सभी 12 राशि वाले एक ही मंत्र का जाप कर सकते हैं।
उमा भवानी जय जगदम्बे, गौरी गिरिजा जय जगदम्बे, यह इस महीने का महामंत्र है। तो नवरात्रों का महीना है, उमा का, पार्वती का, जगदम्बा का, दुर्गा का, गौरी का महीना है, शक्ति पूजा का महीना है। यह शक्ति हम सबको मिले, यह मेरी ऐसी प्रार्थना है। और शक्ति का प्रयास करना पड़ता है, शक्ति सबको इकट्ठा करनी पड़ती है। शक्ति पोटेंशियल रूप में सबके अंदर होती है, लेकिन काइनेटिक फॉर्म में उसे जागृत करना पड़ता है। यही साल में जब 2 नवरात्रे आते हैं 6-6 महीने पर, तो हमें बताते हैं कि शक्ति संचय करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम को भी दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी रावण का वध करने के लिए। शक्ति तो राम को भी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। तो हम सब शक्ति का संचय करें इस महीने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महामंत्र मैंने आपको बता दिया है। अब सभी 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। तो आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर आप देखिए तो उनकी राशि के स्वामी तुला राशि में जा रहे हैं, जो आपके 7वें घर की राशि आती है। यानी राशि के स्वामी अपनी ही राशि को अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि 7वें भाव में जब जाकर बैठ जाएंगे तो वहां से अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो आप में हिम्मत की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मंगल हिम्मत व ऊर्जा के ग्रह हैं। जब अपनी राशि को देखेंगे तो हिम्मत बढ़ा देंगे। वहीं 7वें भाव के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, दूसरे और 7वें दोनों भाव के स्वामी हैं। तो परिवार, व्यवसाय, व्यापार, जीवन साथी, इन सब भावों पे शुक्र का अधिकार है। वह 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले खर्चों को दिखाता है। तो जीवन साथी की स्वास्थ्य और उनसे जुड़ी किसी बात की वजह से आपको चिंता हो सकती है, या ऐसा दिखता है कि आपको उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ेगा। और 7वें और 8वें भावों के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी मंगल शुक्र की राशि में और शुक्र मंगल की राशि में जा रहे हैं। यह भी दिखाता है कि आपके जीवन साथी और व्यापार में आपको कुछ बदलाव इस महीने देखने को मिल सकते हैं। आपके पैशंस बहुत हाई रहेंगे इस महीने, क्योंकि मंगल जब भी 7वें यानी पैशन के घर में जाता है तो व्यक्ति बहुत पैशनेट हो जाता है। तो अपनी भावनाओं का ध्यान रखिए, उन पर कंट्रोल रखिए। किसी तरह के स्कैंडल से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा इस महीने। राहु भी आपके दूसरे भाव में है और उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन है। जो वीडियो मैंने राहु पर बनाया है उसमें डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी इस महीने के लिए आपको एक चीज़ की शुरुआत कर लीजिए, जान लीजिए कि संतान और आपके प्रतिष्ठा और पद से जुड़ी हुई कोई बड़ी घटना की शुरुआत होने जा रही है मेष राशि से जुड़े लोगों के लिए, जो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके और आपके संतान दोनों के लिए ही, क्योंकि आपके कार्यस्थल पर भी बृहस्पति मार्गी गति में हो रहे हैं और आपके बृहस्पति और शनि दोनों ही आपके 10वें कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो काम में भी कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिखती है मेष राशि वाले लोगों के लिए। कुल मिला जुलाकर मेष राशि के लिए ऐसा दिखता है कि यह महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, जिसमें कुछ संभावनाएं व कुछ समस्याएं दोनों ही दिखती हैं। वृष राशि वाले लोगों को अपने जीवन साथी व व्यापार के स्थल पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से या बिजनेस पार्टनर से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। बीमारियां कुछ आ सकती हैं, खास तौर पर घुटनों से और हड्डियों से और खून से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है इस महीने। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। खर्चे आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम है या किसी तरह की एलर्जी की समस्या है, उन्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यह महीना वृष राशि वाले लोगों के लिए खर्च व्यापार और स्वास्थ्य पर कराता हुआ दिख रहा है। तो अब इसका कैसे अच्छा प्रयोग करें? अगर आप कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यानी बिजनेस का कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि इमीडिएट रिटर्न्स मुझे नहीं चाहिए, तब आप ऐसा कर दीजिए। फ्यूचर में आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर किसी न किसी तरह का बेकार का खर्च आपका बिजनेस में भी हो जाएगा या लॉसेस हो सकते हैं। तो लॉसेस से बचना है तो कहीं एक्सपेंशन में उस पैसे को खर्च कर दीजिए। पैसा आपके पास से जाने वाला है।
अब आपको यह डिसाइड करना है कि पैसा आपका बर्बाद होकर आपके पास से जाए या उसे कहीं आप इन्वेस्ट करके अपने पास से दूर कर दें। पैसा तो आपका खर्च होगा इस महीने। जीवन साथी से जुड़ी समस्या से बचने के लिए मंदिर में जाकर कुछ धन का दान कीजिए, यह इस महीने का आपका उपाय रहेगा। चूँकि आपके नवें घर से बृहस्पति व शनि दोनों गोचर कर रहे हैं, धर्म का सहारा इस पूरे महीने आपको लेते रहना है। धर्म का सहारा लेने से ही आपका धन व भाग्य दोनों की रक्षा होगी। तो कुल मिलाकर वृष राशि के लिए यह गोचर पूरे महीने का कुछ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको शुक्र आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, जिनकी देवी दुर्गा कही जाती हैं। तो नवरात्रों का महीना है, माता रानी की उपासना कीजिए। महीने की शुरुआत में ही उपासना के दिन आ रहे हैं, उससे पूरा महीना आपका शुभ जा सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि के स्वामी वक्री हैं और अपनी ही राशि कन्या में बैठे हुए हैं। तो चौथे घर में अपनी राशि के स्वामी चल रहे हैं, जहां से वह आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। जो प्रोग्राम्स या जो प्लान्स आप पहले से बना रहे हैं, उन पर एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है, या यूं कहें कि आपकी प्लानिंग्स बहुत सारी बन रही हैं पिछले महीनों से, जो अब आपको अमली जामा पहनाने का समय आ रहा है। फिर भी बहुत हड़बड़ी में कोई नया और बड़ा निर्णय न लें। अभी जो चल रहा है उसे चलाते रहें। जैसे मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो व्यापार बिल्कुल आप नौकरी छोड़कर मत शुरू कीजिए। नौकरी करते रहिए, साथ में व्यापार की आधारशिला यानी स्टेपिंग स्टोन, फाउंडिंग स्टोन आप रख सकते हैं और फिर आप उस पर भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। यह इस महीने का आपका सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। 5वें और 6ठे भावों के बीच में आपके परिवर्तन हो रहा है, यानी मंगल और शुक्र जो 5वें और 6ठे भावों के स्वामी हैं, आपस में राशि बदल रहे हैं। संतान के ऊपर कुछ आपको पैसे का खर्च हो सकता है, बीमारी के कारण करना पड़े, या बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए भी अच्छी संभावना दिखती है। कार्यस्थल पर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है। आप अपनी बुद्धि का लेकिन इस महीने अच्छा प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके चूँकि कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति अभी भी नीच राशि में चल रहे हैं 8वें भाव से, जहां वह शनि के साथ मार्गी हो रहे हैं, तो काम की जगह पर कुछ बदलाव आपके निश्चित तौर पर होते हुए दिख रहे हैं। पूरे महीने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, तो आप लोगों के लिए महीना अच्छा निकल जाएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। आपकी राशि के दूसरे भाव के स्वामी सूर्य नीच के होंगे 4थे भाव में। तो आपको परिवार से संबंधित कोई ऐसी उलझन इस महीने आएगी जो आपका ध्यान और आपका पूरा अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपका पैसा खींचेगी। सावधान रहिएगा। आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेने की अगर इच्छा हो रही है जो पुरानी है, तो उससे बच के रहिएगा। आपके 4थे और 5वें भाव के स्वामियों के बीच में परिवर्तन हो रहा है और 4थे घर में सूर्य भी नीच के हैं, जिन पर शनि की दृष्टि है। तो प्रॉपर्टी, घर, वाहन और संतान और पद, ये 4-5 बाई वर्ड्स हैं इस महीने के आपके, यानी आपके 4-5 फोकस वर्ड्स हैं। इनमें से एक न एक चीज़ आपके जीवन में इस महीने आपको बहुत बड़े रूप में प्रभावित करने वाली है। पुराना कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, पुरानी गाड़ी कोई लेना चाहते हैं, अभी ना लीजिए। इसमें किसी तरह का विवाद होने या परेशानी की भविष्य में संभावना बनती हुई दिख रही है। संतान को लेकर आपको कोई बड़ी समस्या या कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी इस महीने। इससे भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यह सब किन दिनों में होगा? जिन दिनों में आपका चंद्रमा अपनी नीच राशि में होगा, उन दिनों में आपको तकलीफ़ें बढ़ेंगी। जिन दिनों में आपका चंद्रमा अच्छी राशि में होगा, उन दिनों में आपको धन का लाभ होगा और आपको धन का लाभ राहु देंगे। तो जिस भी दिन आपका चंद्रमा राहु के साथ होगा, या जैसे चंद्रमा उच्च राशि में राहु के साथ आ जाए, जो आपके राहु स्वयं 11वें आय भाव से चल रहे हैं, तो चंद्रमा राहु का योग आपको इस महीने बड़ा धन लाभ देगा। तो देख लीजिएगा,
कुछ दिनों के लिए चंद्रमा और राहु ज़रूर इकट्ठा होंगे, क्योंकि चंद्रमा तो हर महीने एक राशि में एक बार ज़रूर आते हैं। उन दिनों में आपको पैसे का बहुत लाभ होगा, या किसी तरह का पब्लिक कॉन्टैक्ट से जो लोग काम जुड़े हुए हैं, जो लोग लाइजनिंग या कमीशन या ब्रोकरेज का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर बहुत बड़ा कोई जैकपॉट लग सकता है। तो यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है। चंद्रमा, राहु, शनि और मंगल कोई अचानक का बड़ा धन लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वाहन चलाते हुए सावधानी रखिए। घर में किसी न किसी तरह का तनाव होगा, माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता ज़रूर होगी, और किसी भी पुरानी प्रॉपर्टी को लेने से आपको बचना है। यही कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस महीने की मेरी सलाह रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे महीने उनको पेपर वर्क से बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी कार्य में अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कहीं कोई विटनेस बन रहे हैं, ऑफिस में कोई नोटिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो विशेष तौर पर सावधान व सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आपकी भाषा या आपके लेखन की वजह से आपको किसी तरह की समस्या आ सकती है। तो सावधान रहिए। राशि के स्वामी तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, वहीं उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपको समस्या देगी। सूर्य उनके मित्र नहीं हैं, और वहीं पर तीसरे और चौथे घर के मालिकों यानी मंगल और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन भी हो रहा है, तो स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिखती है। बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को इस महीने स्थान परिवर्तन कहीं हो सकता है। अगर आपको इससे बचना है तो कोई छोटी यात्रा कहीं जाकर करके आ जाइएगा। एक योग जो बन रहा है शायद वह कट जाए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा ट्रांसफ़र या जीवन में कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा, इसकी संभावना नहीं दिखती है। बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, आपके 5वें घर के स्वामी बनते हैं। 5वां घर यानी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। तो धीरे धीरे जो उलझने आपको 5वें भाव संतान व विद्या की वजह से हो रही थी पिछले कुछ महीनों में, वक्री होने के कारण उनमें अभी कुछ स्थिरता आती हुई आपको दिखाई देगी। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस पूरे महीने मैं यही कहूँगा कि आपको राशि के स्वामी सिंह का पूजन करना चाहिए, यानी नृसिंह भगवान का। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार इस राशि के स्वामी बनते हैं। तो नृसिंह रूप में विष्णु भगवान की आराधना करते रहिए, नृसिंह मंत्र का जाप करिए, तो आपको स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। नवरात्रे का महीना है, माता रानी भी शेर पर बैठकर आती हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए तो मान लीजिए यह महीना उनका अपना स्वयं का ही महीना होता है। तो शेर की उपासना कीजिए, यानी अपने अंदर हिम्मत को बढ़ाइए, शक्ति का संचय कीजिए, अपने अंदर से किसी तरह के अविश्वास या अपने ऊपर कन्फ्यूज़न से बच के रहिए, क्योंकि राशि का स्वामी जब नीच होता है तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से निर्णय गलत होने लगते हैं। तो ऐसे में आप बचिए इनसे। मंगल और सूर्य का गोचर साथ होगा, तो मंगल आपको 22 अक्टूबर से ऊर्जा तो देंगे ही देंगे, और आपकी राशि के से मित्र भी हैं, यानी आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल। तो भाग्य के स्वामी का राशि के स्वामी के साथ जुड़ना और भाग्य पर उसकी दृष्टि भाग्य में किसी तरह के बड़े झटके से या घात से आपको बचाएगी, यह तो निश्चित है। वहीं बृहस्पति भी अब सुधर रहे हैं, तो धीरे धीरे महीना आपका जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ उलझने तो आएंगी, लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको रास्ता भी अपने आप निकलता चला जाएगा। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला महीना रहेगा अक्टूबर 2021 का। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है इस महीने, वह यह कि आपकी राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही वक्री हालत में गोचर कर रहे हैं। कुछ दिन अस्त भी रहेंगे, तो कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ा डिसीजन आपको इस महीने लेना पड़ेगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप सूझबूझ और अगर अस्थायित्व के साथ अपने निर्णय लेते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाव के जो स्वामी हैं मंगल और शुक्र, वह भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, अपना अपना राशि परिवर्तन। तो तीसरा भाव नई शुरुआत का, दूसरा भाव बैंक बैलेंस का। तो अपना जमा पूंजी निवेश करने का आपका समय आ गया है। कोई नया स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं
उनके लिए यह महीना अच्छा है। बड़े बदलाव इस मामले में हो सकते हैं कि आपका राहु जो है 9वें भाव में उच्च राशि में चल रहा है और उसका 5 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है जो सूर्य के नक्षत्र कृतिका में जाएगा। अब कृतिका जो है आपके 12वें विदेश भाव का स्वामी है सूर्य वहाँ का, तो राहु भी विदेश का ग्रह, 9वां भाव भी लंबी यात्रा और 12वां भाव विदेश भाव। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा समय है, क्योंकि राशि का स्वामी बुध वक्री हो रहा है, यानी वह भी पीछे जाने की स्थिति दिखा रहा है। अब वक्री होगा तो वहाँ से कहाँ जाएगा? सिंह राशि की तरफ जा नहीं रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है, यानी राशि का स्वामी स्वयं विदेश भाव की तरफ जाना चाहता है, तो वह भी इस समय आपको सपोर्ट दे रहा है। इसका मतलब जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं इस महीने वह प्रयास कर सकते हैं, उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। किसी तरह का पेपर वर्क आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो इनिशिएट कर लीजिए, क्योंकि आपके विदेश भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में नीच का होकर बैठ रहा है, यानी घर से दूर ले जाने की स्थिति। दूसरा भाव कुटुंब का भी है, तो कुटुंब से अलगाव, यानी चूँकि विदेश है और कुटुंब से अलगाव भी दिख रहा है, तो घर से दूर जाने के योग दिख रहे हैं। जो लोग विदेश नहीं जा रहे हैं उनका निश्चित तौर पर अपने घर से दूर कहीं ट्रांसफ़र या कहीं दूर जाने के योग तो बनते हैं। घर में किसी तरह का कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है जिससे आपको कुछ परेशानी हो। अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए विशेष बात यह होगी कि उनकी राशि के स्वामी शुक्र और उनकी राशि से दूसरे भाव के स्वामी मंगल के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है, तो अपने स्वप्रयासों से आप धन उपार्जित करने में सक्षम होंगे। वहीं आपकी राशि के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी धन भाव में, तो धन बढ़ेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि के ऊपर से गोचर करेंगे और वहीं आपके 11वें यानी इनकम के घर के स्वामी सूर्य भी आकर बैठ रहे हैं, तो आपके दोनों धन भावों के स्वामी आपकी राशि के ऊपर ही आ रहे हैं। जहां उन पर शनि की दृष्टि आ रही है तो शनि भी सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ संभावनाएं व समस्याएं क्या दिखती हैं? अगर सूर्य व मंगल जैसे गर्म ग्रह आपकी राशि के ऊपर आपके शरीर पर आ रहे हैं तो चिंताएं बढ़ाएंगे, आपको स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। वहीं आपको धन कमाने के मौके भी बढ़ जाएंगे। जो लोग भी सरकारी ठेके लेते हैं उनके लिए अच्छा समय दिखता है, लेकिन यह ठेके आपको जुगाड़ से लेने पड़ेंगे, यानी कुछ गलत मत कीजिएगा, लेकिन कुछ आपको इन्फ्लुएंस यूज़ करना पड़ेगा, शायद तो आपको आपका काम मिल सकता है। ऐसा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। सीधे मार्ग पर चलिए, मेरी तो सलाह यही है। लेकिन आप अगर किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लीगली किसी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे किसी एडवाइजरी एजेंसी का, किसी लीगल टीम से आप जो वेट करके कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो वह आपके इस समय होते हुए अच्छे दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ तुला राशि वाले लोगों के लिए धन कमाने के मार्ग खुलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता तो इस महीने ज़रूर रहेगी, क्योंकि चौथे भाव से गुरु और शनि दोनों का गोचर हो रहा है। तो परिवार के स्थान पर दो ग्रहों का ऐसा संगम जिसमें एक नीच का भी है, भले ही उसका नीच भंग हो रहा है, दिखाता है कि आपको घर से कहीं दूर जाने के योग बनते हैं या यात्राएं इस महीने आपकी अधिक रहेंगी। तो घर में किसी तरह के तनाव से बचिए, वर्क प्लेस पर किसी तरह की इलीगलिटी से बचिए, तो आपके लिए महीना अच्छा होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कुछ सेहत की समस्या उन्हें परेशान कर सकती है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल और आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय और स्वास्थ्य हानि के भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। हालांकि यह 22 अक्टूबर को हो रहा है, लेकिन 22 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। 22 अक्टूबर तक कोई समस्या नहीं है, तो महीने का मेजॉरिटी हिस्सा आपका ठीक जाएगा, लेकिन उसके बाद के हिस्से में यानी अंतिम सप्ताह ऐसा कहा जा सकता है कि आपको स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ेगा या आपके खर्चे वैसे भी बढ़ जाएंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा समय कहा जा सकता है, महीने के अंत का समय। लेकिन वर्क प्लेस पर समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। आपके कार्यस्थल के स्वामी सूर्य
आपकी राशि से 12वें व्यय भाव में नीच राशि में जा रहे हैं और उन पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो आपकी राशि स्वामी मंगल के मित्र नहीं है। वहीं राशि के स्वामी स्वयं भी अपनी नीच राशि के स्वामी सूर्य के साथ ही जाकर बैठ रहे हैं, यानी मंगल और सूर्य का आपका योग 12वें भाव में बन रहा है। समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस महीने विशेष तौर पर माता रानी की उपासना करनी पड़ेगी, नहीं तो महीना अंतिम सप्ताह आपको तकलीफ देगा। शुरू के महीने में आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। महीने का शुरुआत से लेकर महीने का 15 दिन यानी शुरू के 2 हफ्ते आपको अच्छे कहे जा सकते हैं और अंत के 2 हफ्ते आपको परेशानियां बढ़ाने वाले, पैसे का खर्च कराने वाले, कार्यस्थल पर चिंता देने वाले व संतान संबंधी कोई समस्या देने वाले दिख रहे हैं। अचानक की कहीं कोई यात्रा हो जाएगी छोटी, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। तो आप अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं इस महीने आप ना कीजिए, अभी आपको अपने समय के बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस महीने वृश्चिक राशि वाले लोगों को कुछ समस्याएं अधिक आती हुई दिख रही हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए 7.5 शनि की उनकी चल रही है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो पिछले 3-4 महीनों से उनके वक्री होने की वजह से जो आपके जीवन में कुछ उलझनें बढ़ी हुई थीं, कुछ नए काम भी जो आपके सामने आने के बावजूद हो नहीं पा रहे थे, उनमें अब आपको परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। शनि और गुरु दोनों ही आपकी राशि के लिए अभी महत्वपूर्ण ग्रह हैं और दोनों ही अभी इसी महीने मार्गी हो जाएंगे, यानी शनि 12 अक्टूबर को और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन आपके भाग्य और कर्म स्थान के स्वामियों का इस महीने कुछ उलझन रहेगी, क्योंकि बुध आपके 10वें भाव से यानी कर्म स्थान के स्वामी कर्म स्थान में ही है लेकिन वक्री हैं। तो फिर काम में आपको कुछ नई चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, लेकिन अपने बॉस से आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। 9वें भाव अपने अधिकारी वर्ग के भाव के स्वामी सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं, उस पर भी शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। अधिकारियों के कोप का शिकार होना पड़ सकता है, या यूं कहें कि आपको उनसे मनमुटाव हो सकता है, तो उनसे अभी दूरी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपको हो सकती है। धन इस महीने अभी आपसे थोड़ा दूर ही रहेगा, लेकिन परिस्थितियां अब धीरे धीरे बदलाव की तरफ आ रही हैं। लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य संबंधी अभी चिंता इस महीने आ सकती है। आपके 11वें या 12वें भाव के स्वामियों यानी शुक्र व मंगल के बीच में परिवर्तन हो रहा है। तो 11वां भाव इनकम का और 12वां भाव खर्च का। तो इस महीने यही होता रहेगा, आएगा पैसा जाएगा पैसा। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो पैसा कुछ आपको इस महीने तकलीफ़ देता हुआ दे रहा है। पैसे की शुरुआत तो हो जाएगी, यानी आमदनी तो बढ़ने लगेगी, लेकिन खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में आपके बढ़ने लगेंगे। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि धनु राशि वाले लोगों के लिए परिवर्तन की शुरुआत का यह महीना है। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 चल रही है और इस महीने आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी सूर्य यानी समस्याओं के घर के स्वामी और आपकी राशि शनि के शत्रु सूर्य आपके कर्म स्थान में गोचर करने वाले हैं। वहाँ मंगल भी रहेंगे। तो काम में कोई बड़ा बदलाव, कुछ बड़ी उठापटक भी होती हुई दिख रही है। सावधान रहिएगा, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिए। किसी तरह की नई नौकरी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस महीने ना कीजिए। कई नौकरी अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़िएगा नहीं, अभी तुरंत में आपको नौकरी मिलेगी नहीं। कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं अभी रुक जाइए। आपके 10वें व 11वें भाव के मालिकों के बीच में यानी शुक्र और मंगल के बीच में परिवर्तन हो रहा है। कोई भी ऐसा काम जो अस्थायी है यानी टेम्पररी बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होता है, फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिलता है, इंश्योरेंस का है, कमीशन का है, ब्रोकरेज का है, आपको वह सारे काम अभी ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आपके रेगुलर जॉब से आपको कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख नहीं रही है। जो लोग भी इरेगुलर जॉब्स में हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर ज़रूर आ रहा है। अभी आपकी राशि के स्वामी शनि इस महीने अपनी गति परिवर्तित करेंगे, यानी 12 अक्टूबर को वह मार्गी गति में आ जाएंगे। वहीं आपकी राशि से
व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति जो आपकी राशि के ऊपर ही चल रहे हैं, उनका भी 18 अक्टूबर को मार्गी गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो परिस्थितियों के बदलने की शुरुआत आपकी हो जाएगी इस महीने। मकर राशि वाले लोग जो शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, जो उपाय मैंने दिए हैं वह, यानी जो काम करने का जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, उस तरीके से अगर काम करेंगे तो राहत रहेगी। लेकिन जो लोग भी वर्क प्लेस पे किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी या प्रमोशन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, शायद उन्हें इस महीने निराशा ही मिलेगी। भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, माँ दुर्गा की आराधना करते रहिए। यह महीना आपको पूजा पाठ करने की विशेष आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक राजयोग अच्छा इस महीने बन रहा है। उनकी राशि के 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी शुक्र और 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। महर्षि पराशर इसे प्रथम श्रेणी का राजयोग मानते हैं, यानी मोस्ट बेनिफिक फर्स्ट स्टैंडर्ड राजयोग। तो अगर भाग्य का स्वामी कर्म में और कर्म का स्वामी भाग्य में आए तो ऐसा दिखता है कि कर्म और भाग्य में आपस में परिणाम अच्छे देने की समन्वयता आ जाएगी, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, तो आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। समस्या क्या आ सकती है? समस्या आपको अपने अधिकारी वर्ग से कुछ आ सकती है। आप कोई भी ऐसा सुझाव लेकर न पहुंच जाएं बॉस के पास जो उन्होंने मांगा नहीं है, तब आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए और अगर आपने अपना सुझाव दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सुझाव मान लिया जाएगा और आपकी प्रशंसा भी की जाएगी और इसका आपको फ़ायदा भी फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अपने आप से आगे बढ़कर कोई नया काम या कोई सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है। जीवन साथी से लेकर आपको कुछ मनमुटाव हो सकता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि अभी आपकी शनि की 7.5 पिछले वर्ष ही शुरू हुई है। 7.5 का पहला चरण है। आपको मानसिक तकलीफ़ अभी हो रही है। इस महीने आपको व्यापार और जीवन साथी को लेकर तकलीफ़ हो सकती है। पिता से लेकर संबंधों को और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको कुछ तकलीफ़ आ सकती है। लेकिन कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि यह महीना किसी तरह की नई शुरुआत दिखा रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि के स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, जो वह शनि के साथ बैठे हुए हैं और बैठे भी हुए हैं 11वें आय भाव में। तो आय में किसी तरह की अचानक बढ़ोतरी या परिवर्तन के संयोग दिख रहे हैं, क्योंकि आपके सूर्य जो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं वह 8वें भाव में नीच होकर जा रहे हैं, जहां उनका शनि की दृष्टि के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो 8वां भाव अचानक से पैसे कमाने या पैसे गंवाने दोनों का भाव होता है। कोई पुराना लिटिगेशन चल रहा था, उससे कुछ फ़ायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन भाग्य में आपको अचानक उथल पुथल ज़रूर इस महीने देखने को मिलेगी। भाग्य के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी यानी शुक्र और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ससुराल पक्ष से कोई समस्या आ सकती है आपको, या आपके ससुराल में कोई दुर्घटना हो सकती है। इस बात से आपको बचाव रखना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहिए, बचाव होगा। तो कहीं आपको पैसा उधार देने की नौबत इस महीने आ सकती है, यानी कोई व्यक्ति जो आपकी रिश्तेदारी में होगा उसे किसी तरह की अचानक मदद की आवश्यकता आएगी और आपको उसे पैसा देना पड़ेगा। किसी तरह के अनजान लोगों से आप पैसे डीलिंग से बचिए, नहीं तो अगर आपने किसी अनजाने व्यक्ति को इस महीने पैसा उधार दिया वह बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आएगा। सेहत की समस्या किसी तरह से आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि राशि के स्वामी आपके शनि के साथ जो आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं उसके साथ बैठे हुए हैं। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए हालांकि शनि की 7.5 अगले वर्ष आ रही है, लेकिन इस महीने से आपके कुछ बड़े बदलावों की शुरुआत हो जाएगी। सावधानी अब आपको बनानी शुरू कर देनी पड़ेगी, क्योंकि शनि लगभग 6 महीने पहले से ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं 7.5 में। तो अब अगले 6-8 महीनों के अंदर शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। आपको उसका प्रभाव अब दिखने लगेगा। अपने मन वचन कर्म में संतुलन व समन्वय स्थापित कर जीवन में आगे बढ़िए। यह मीन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने मेरा सुझाव रहेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।